नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ फास्टिंग को लेकर कि फास्टिंग क्या है, वो कैसे काम करती है और हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि पुराना जो दौर था, पुराना जो समय था, वहाँ पर लोग अक्सर ये बोलते थे कि आज मैं मंगलवार का व्रत कर रहा हूँ, आज मैं सोमवार का व्रत कर रहा हूँ, या फिर अलग अलग डेज को हम करते हैं, या फिर एकादशी का हम व्रत करते हैं, जो कि 15 दिन में एक बार आता है, महीने में दो एकादशी आती हैं। तो उनके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता था कि आप ये करो। बेसिकली सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप जो खाना खाते हैं, आप ग्रेन्स खाते हैं, आप अनाज खाते हैं, तो हर कोई इंसान ओवर फीड करता है। ठीक है। तो जब हम ओवर फीड करते हैं तो कुछ खाना डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे पेट में टॉक्सिन्स पैदा करता है, उससे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए हमें एक दिन व्रत रखना होगा। उस व्रत को रखने से वो जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होंगे और बॉडी दोबारा से एनर्जाइज्ड होगी और अच्छे से काम कर पाएगी। मुद्दा तो ये है। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, इस चीज़ को भगवान के साथ जोड़ दिया जाता था, क्योंकि साइंस ने इतनी डेवलपमेंट नहीं की थी और लोगों के अंदर एजुकेशन की कमी थी, और मतलब साइंटिफिक रीज़न पे लोग नहीं जा पाते थे, तो उन्हें भगवान के साथ जोड़ा जाता था कि आप व्रत रखिए, सोमवार के व्रत रखिए, मंगलवार के रखिए। एकादशी लोग रखते थे, जो कि 15 दिन में एक बार आता है। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म में इसके बारे में बातचीत करी गई है। जैसे कि मुस्लिम अगर धर्म की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट एक निकल के आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी, उनके अंदर एक रोज़े आते हैं, रमज़ान का महीना जिसे हम बोलते हैं, और उस महीने के बाद जो है वो फिर ईद आती है। तो रमज़ान का जो महीना होता है दोस्तों, वो एक महीने चलता है, और उसमें भी कुछ ऐसा ही फास्टिंग का कंसेप्ट निकल के आता है। मतलब उसमें भी सुबह जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो खाते हैं खाना, पूरा दिन नहीं खाते हैं, फिर शाम को वो लोग 6-7 बजे के आसपास खाते हैं। वहाँ पर भी फास्टिंग ही है। तो साइंटिफिक लॉजिक क्या है इसके पीछे, और साइंटिफिक चीज़ें क्या है। देखिए, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये मतलब 1 मंथ का इतना ज़्यादा क्यों है, और जबकि जब हम हिंदू हैं, यहाँ पर एकादशी के व्रत का व्याख्यान है कि 15 दिन में एक बार, यानी कि महीने में दो, और पूरा साल में 48 दिन हुए। ठीक है, सॉरी 48 कह रहा हूँ, पूरे साल में 24 दिन हुए। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर नॉन वेज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो लोग नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, और नॉन वेज फूड के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, नॉन वेज फूड के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं, टॉक्सिन्स की मात्रा जो है वो नॉन वेज फूड में ज़्यादा होती है। तो उनको एक हार्ड फास्टिंग और 30 डेज की कंटिन्यू फास्टिंग की ज़रूरत है, ताकि वो पूरा साल जो नॉन वेज खाया है उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हुए हैं वो बॉडी से बाहर निकल पाए। इसलिए उनका फास्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एक लंबा फास्टिंग है उनका, 1 मंथ का फास्टिंग है। ठीक है। जो हिंदू कम्युनिटी है इसके अंदर नॉन वेज जो है उसको एक तरह से विरोधार कहूँगा, जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं बताया गया है। हमारे यहाँ सात्विक भोजन की प्राथमिकता है, उसी का बखान है। आयुर्वेदा के अंदर आप ले लीजिए, या फिर हमारे ग्रंथ हैं, सबके अंदर सात्विक भोजन की ही बातें कही गई हैं। यहाँ पर जो है वो नॉनवेज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया गया है, उसके बहुत ही दुष्परिणाम आप सभी को पता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फास्टिंग को अपनी लाइफ में ऐड करिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसे जब ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। आप अपने आप पर कंट्रोल कर पाएंगे, अपने गुस्से के ऊपर, अपनी हंगर के ऊपर, अपनी बैड हैबिट्स के ऊपर आप कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो इंसान खाने पे कंट्रोल कर सकता है ना, खाने पे, सोने पे, वो बहुत सारी चीज़ें लाइफ की कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है। आप जो मर्जी करना चाहते हैं, आपको लगेगा कि मैं वहाँ पर ज़्यादा मेहनत कर पा रहा हूँ, सिर्फ फास्टिंग को इंक्लूड करके। ठीक है। क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन अपनी लाइफस्टाइल में लेके आना होता है, क्योंकि उस डिसिप्लिन की वजह से ही जो है
आप फिर और चीज़ों में भी डिसिप्लिन ला पाओगे। मतलब अगर आपने खाने में डिसिप्लिन अगर आप ले आए, तो और चीज़ें जो हैं आपकी, पूरा आपका रूटीन है पढ़ने का या कोई भी बिजनेस करने का, वट एवर इट इज़, वहाँ पर भी डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। और फिर एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन, फिर हर चीज़ डिसिप्लिन में आ जाएगी आपकी लाइफ की। और आपके जो गोल्स हैं वो आप आसानी से उनको आप पा पाएंगे। तो बेसिक फंडा तो यही है दोस्तों। तो अब मैं आपको कहूँगा कि आप फास्टिंग स्टार्ट कैसे करें। देखिए दोस्तों, आप एकादशी, एक हमारे यहाँ पर हिंदुइज्म में एक कंसेप्ट है एकादशी का, जो कि 15 डेज में एक बार आती है। वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपको पूरा दिन अन्न नहीं खाना होता, ग्रेन्स नहीं खाने होते किसी भी तरह के। जैसे आटे से बनी कोई भी चीज़ें वो नहीं खानी होती हैं, और चावल से बनी कोई चीज़ें, दालें नहीं खानी होती हैं। इसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और चीज़ें खा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इजी डाइजेस्ट हो जाती हैं, बहुत ही लाइट होती हैं। इनको आप ज़्यादा भी नहीं खा पाओगे, ज़्यादा खाएंगे तो कुछ ही घंटों में आपकी बॉडी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। ग्रेन्स की जब बात आती है, वो आप अच्छी तरह से फीड अप करते हो बॉडी के अंदर, कुछ डाइजेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है। जो नहीं होता है वो टॉक्सिन्स बनाता है, टॉक्सिन फिर हमारे इंटेस्टाइन में रह जाती हैं, उससे डिजीज़ पैदा होती हैं। तो आप जो है वो फास्टिंग करिए, और आपको ज़बरदस्त इसके फ़ायदे मिलेंगे दोस्तों। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। आप इसको करेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें बदल रही हैं, हर चीज़ में एक डिसिप्लिन आ रहा है। और ये मेरा नो फैप का आज 24th डे है। नो फैप के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, और अगर आप नो फैप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको नो फैप में भी ये बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आप इसको करिए, और कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। शुक्रिया।